तो हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब ये है क्या एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला? ठीक है, तरीके से देखा जाए दोनों ही फार्मूले हैं। मीन्स क्या है, इनकी हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मीन्स मान लिया कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला देखें तो क्या होता है, CaCl2। ठीक है, और इसी तरह हम बात करें किसकी, मैग्नीशियम क्लोराइड की, तो MgCl2। मेथेन की बात करें CH4। ठीक है, तो इस तरह के जो फार्मूले होते हैं, है ना, तो उन्हीं फार्मूले की बात करेंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उनको देखें। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जिसे हम किसी कंपाउंड की बात करें, C2H4। ये उस कंपाउंड में प्रेजेंट जितने एटम्स का एग्जैक्ट नंबर शो करता है। मीन्स कार्बन 2% है, हाइड्रोजन 4% है। या हम बात करें C6H12O6, इस फार्मूले में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। उससे बड़े फार्मूले की बात करें तो C12H22O11, 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन, 11 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, जैसा कि हम ये जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके एग्जैक्ट नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं कि उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। जबकि एम्पिरिकल फार्मूला में क्या करते हैं, एटम्स जो होते हैं ना, एटम्स प्रेजेंट होते हैं इन सिंपलेस्ट होल रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। ये हम कहते हैं कि C2H4 में जो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो है 1:2 है। मीन्स एक सिंपल सा फॉर्मूला बताते हैं, CH2 बस। ठीक है, CH2। तो ये जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो मतलब कि यहाँ पे जो एटम्स का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो रेशियो के फॉर्म में हो रहा है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूले में। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो कंपाउंड्स होते हैं ना, उनका एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, एग्जैक्ट उसमें कितने एटम प्रेजेंट होते हैं। जबकि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, तो एन एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इन वेरियस एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। जो एटम्स प्रेजेंट हैं कंपाउंड में उसका सिंपलेस्ट रेशियो शो करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो डिफिनेशन इतनी खास नहीं है, डिफिनेशन में बस सिंपल सा एक डिफरेंस बताया गया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होल रिप्रेजेंटेशन है, ये होल रेशियो में रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशन ध्यान रखिएगा इनका, इन दोनों का जो रिलेशन है वो इस तरह है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, आप क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया इसके क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। और अब ये यहाँ पे भी पूछे जाएंगे, फर्स्ट चैप्टर में भी दिया हुआ है और सेकेंड बुक के फर्स्ट चैप्टर में भी दिया हुआ है कार्बन वाले चैप्टर में। तो हम क्या देखेंगे, इसका एक न्यूमेरिकल किस तरह के पूछे जाते हैं और किस तरह के इसके क्वेश्चन आते हैं और केमिस्ट्री में इसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से ही समझते हैं। क्वेश्चन आपके NCERT बुक का है, तो बुक अगर आपके पास हो तो खोल लीजिए, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको देखिए। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है आपकी बुक में, पेज नंबर 19 में दिया हुआ है, वो सॉरी 19 पेज नंबर 16 में दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है, किस तरह है, कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन इफ़ इट्स मोलर मास इज 98.96। इसका मोलर मास 98.96 है। तो व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। किस तरह इसको कैलकुलेट करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला और किस तरह एम्पिरिकल फार्मूला की हेल्प से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको करना ये है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको ज़्यादा नहीं करना है, एक टेबल बनानी है। तो टेबल याद रखिएगा। ठीक है, आपको ये टेबल बनानी है, उसमें लिखना है आपको यहाँ पे नेम ऑफ एलिमेंट्स का नेम। तो आपने जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा, अब उसमें नेम दिया है और क्या दिया है, परसेंटेज दी हुई है। तो नेम परसेंटेज नोट कर लें।
किस तरह दिया हुआ है देखिए, जैसे कि दिया है अ कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितनी परसेंट है? 4.07% हाइड्रोजन प्रेजेंट है। थोड़ा सा गैपिंग मेंटेन रखना है क्योंकि यहीं पे हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है 24.27% कार्बन। तो सेकेंड जो एलिमेंट है वो आपका कार्बन है। कितना है कार्बन? 24.27%, ठीक है। इसी तरह थर्ड एलिमेंट की बात करें एंड 71.65% क्लोरीन। कितना क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है, कितना क्लोरीन प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ इट्स मोलर मास, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और दी है, मोलर मास कितना है, सॉरी मोलर मास नहीं, हाँ इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। 98.96 इसका मोलर मास है, ठीक है। तो कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला और फिर निकालना है हमको एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला दोनों चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कितनी है सब देखिए, हमने एक टेबल बना रखी है। इसमें हाइड्रोजन 4.07% है, कार्बन 24.27% है, क्लोरीन कितना है 71.67% है। अगले कॉलम में लिखेंगे हम इनके मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, अब मॉलिक्यूलर मास कितना है, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का कितना होता है 12, क्लोरीन का 35.5। इनके मॉलिक्यूलर मास होते हैं। अब इनके मॉलिक्यूलर मास से हम अगले कॉलम में क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल? इसमें 4.07 में हम इनके मोलर मास का डिवाइड कर देंगे, इसमें 24.27 में इसके मोलर मास का डिवाइड कर देंगे, इसमें भी क्या करेंगे 71.65 में हम डिवाइड कर देंगे 35.5 का। अब डिवाइड करें, इसमें तो 4.07 ही आएगा, इसमें कितना आएगा, 12 का डिवाइड करेंगे 24.27 में, 12 टू द 24 कितना आ जाएगा, कुछ नहीं, पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, 2 नोट कर देंगे, 0 लगा देंगे तो 7 भी आ जाएगा 1 टाइम। तो कितना आ गया 2.01। इसी तरह इसका डिवाइड कर लें 355 में, सबसे पहले तो पॉइंट इसका हटा लें, कितना आएगा, नीचे 2 0 आ जाएंगे, तो 7165 में डिवाइड करना है किसका, 3550 का, ठीक है। कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, ठीक है, और 1 टाइम 2 टाइम जाएगा, और कितना आएगा 2 0 0 2 5 10 कैरी 1 11 कैरी 1 7 65 कैरी, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब 0 बढ़ा के फिर 0 बढ़ा देंगे और 1 टाइम जाएगा, तो कितना आ गया 2.01, ठीक है। अब करना क्या है, ये हो गया, ठीक है। अब इनका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल का सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो। अब कैसे लेंगे, हमको करना क्या है, नंबर्स को नोट कर लेना है, 4.07 2.01 2.01। फिर इन तीनों में छोटा नंबर क्या है, सबसे 2.01 छोटा है, तो इन 2.01 से हम तीनों में डिवाइड कर देंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। और डिवाइड कीजिए, ये 2 टाइम जाएगा, और डिवाइड इस तरह करना है, एग्जैक्ट नहीं करना है, हमको समथिंग नियरली इक्वल लेना है, किसके, होल नंबर के, 1 2 3 4 इस तरह। तो 2.01 2 ज़ा 4.02, तो समथिंग 2 टाइम्स जा रहा है, ये समथिंग 1 टाइम जा रहा है, समथिंग 1 टाइम जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इस टेबल को आपको कॉपी में बनाना है, ठीक है। तो एलिमेंट्स हो गया, एलिमेंट्स का नेम, उनका परसेंटेज, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास लिखा, उनके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किए, फिर उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लिया, ठीक है। अब मेरा आ गया यहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला, क्योंकि हमने आपको अभी बताया है इससे पहले कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, वो जो सिंपलेस्ट रेशियो में हो। तो यहाँ पे कितना है, सबसे पहले कार्बन देखें कितनी परसेंट है, 1, C 1% है, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितनी परसेंट है, 2, CH2 हो जाएगा, Cl कितनी परसेंट है, 1। तो इसमें इस फार्मूले में CH2 Cl सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, सिर्फ वो चीज़ें प्रेजेंट हैं जो मेरे लिए यहाँ पे ज़रूरी थी। मैंने
वो चीज़ें जो कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन है इनके सिर्फ रेशियो ही प्रेजेंट है CH2Cl, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। अब इसकी हेल्प से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे, हमको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N टू एम्पिरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले तो N निकालें, तो N क्या है, N का सिंपल सा फार्मूला होता है, इनका क्या होता है, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल मास। अब मोलर मास कितना गिवन है, 98.96, 98.96 अपॉन एम्पिरिकल मास कितना होगा, यहाँ से निकालिए, C का 12, 2 इंटू H का 1 प्लस क्लोरीन का 17, वो सॉरी 35.5, कितना आ जाएगा देखिए, 98.96 अपॉन 12, 2 1 2 कितना हो जाएगा, 12 2 14, 14 और 35.5, 14 और 35.5 कितना आ जाएगा, 5, 14 में 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 9 और 3 1, सॉरी इनको ऐड करना है, 5 4 9 3 1 4, तो कितना आ जाएगा 49.5, ठीक है। अब 49.5 ये आ गया, डिवाइड करिए कितना आएगा, समथिंग 2, क्योंकि 49.5 टू द 99 और यह है कितना 98.96, समथिंग 99 राउंड ऑफ करेंगे तो आ गया आपकी N की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब फार्मूला क्या है, बिकॉज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। अब N कितना है मेरे पास, N2 है, एम्पेरिकल फार्मूला कितना है CH2Cl, तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो C2H4Cl2, तो ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। वेरीफाई कर लें, इसको वेरीफाई कर लें, सारी वैलेंसी कंप्लीट है कि नहीं, कितने कार्बन है 2, कितने हाइड्रोजन है 4, 1 2 3 4, कितने क्लोरीन प्रेजेंट है 2, ये क्लोरीन यहाँ प्रेजेंट है, क्लोरीन यहाँ प्रेजेंट है, बीच में बॉन्डिंग है, इस कार्बन के लिए भी 1 2 3 4 वैलेंसी, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 वैलेंसी, इस हाइड्रोजन के लिए 1 वैलेंसी, इस हाइड्रोजन के लिए 1, इस हाइड्रोजन के लिए 1, इस हाइड्रोजन के लिए 1, इस क्लोरीन के लिए 1, इस क्लोरीन के लिए 1, ये सबकी वैलेंसी भी कंप्लीट है। तो ये आपका हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें कितने टोटल कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने क्लोरीन प्रेजेंट हैं, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला सिर्फ इनके रेशियो में ही शो कर रहा है। तो ये इसका हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा और इसमें कोई दिक्कत हो बताइएगा, ठीक है। ओके।